Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the 10th lecture of computer graphics. In last class, we discussed, rather kept on our discussion on viewing. उसमें हमने perspective और projections के बारे में बात की. We saw कि what are the oblique and axonometric projections or views. If you remember, in axonometric views, हम तीन तरह के views की बात कर रहे थे. One was trimetric. Trimetric में जो axis के जो relative angle हैं, they don't match like all these three angles are different. यानी अगर हम क्यूब को देख रहे हैं तो उसको हम अगर किसी ऐसे एंगल से देखें कि प्लेन में उनके ये तीन एंगल्स जो हैं दे आर डिफरेंट, तो दिस वुड बी ट्राइमेट्रिक. अगर हमारे पास सिचुएशन ये है कि वी हैव like two angles, they are same. For example, these two angles are equal and this third angle is different. So this would be called as diametric view. और अगर हम क्यूब को देख रहे हैं इस तरह से कि उसके तीनों एंगल्स जो हैं they are same. यानी ये एंगल जो हैं दे आर सेम, तो इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं, विच इज़ वेरी पॉपुलर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और हम उसको नॉर्मली यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज इट ऑलमोस्ट सिमेट्रिकली शोज द मेन थ्री फेसेस ऑफ द वट एवर ड्राइंग वी हैव. स्पेशली जो घरों की ड्राइंग्स होती हैं या बिल्डिंग्स की ड्राइंग्स हैं उनमें वी डू प्रेफर आइसोमेट्रिक व्यू कि वो उसमें एक व्यू में वी गेट थ्री डिफरेंट साइड्स उसकी जो नज़र आ रही होती हैं. हमें टॉप नज़र आ रही है थोड़ी सी, इक्वली वी कैन सी द साइड एलिवेशन एंड फ्रंट एलिवेशन. बाकी उसके अलावा हम डिफरेंट एलिवेशंस की बात भी करते हैं. फ्रंट है, साइड है, टॉप व्यू है, वो भी इसके व्यूज हैं. देन वी आल्सो सा के व्हाट आर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रोजेक्शंस. जो 3 पॉइंट प्रोजेक्शंस हैं उसमें वी हैव 3 वैनिशिंग पॉइंट्स. वैनिशिंग पॉइंट्स के बारे में हमने ये डिस्कस किया था या हमने ये सीखा था कि vanishing points are the points that start from the parallel faces. यानी हम अगर parallel faces से lines ड्रा करने की कोशिश करें जो इमेज में हमें नज़र आ रहे हैं as parallel और उनको हम extend करें in a direction, तो कहीं जाके वो मिलते हैं and they meet at horizon. ये भी हमने establish किया था. तो अगर वो parallel faces जो हैं जो एक्चुअली पैरेलल हैं बट इन प्रोजेक्शन दे आर नॉट पैरेलल, उनको हम एक्सटेंड करते जाते हैं टुवर्ड्स द बैक एंड दे गेट टू अ पॉइंट वेयर दे मीट, तो उसको हम वैनिशिंग पॉइंट कहेंगे. और अगर वी गेट वन सच सिचुएशन, जैसे कि सिर्फ फ्रंट एलिवेशन में हो सकता है कि हम फ्रंट उसका व्यू देख रहे हैं किसी चीज़ का, किसी व्यू क्यूब का या किसी भी, जैसे हमने टेम्पल की एग्जांपल लास्ट क्लास में देखी, तो उस दैट गेट दे एक्चुअली मीट. और ये हमें शो कर रहे होते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो जितना दूर जाता जाएगा वो छोटा होता जा रहा है. दिस इज कंट्रेरी टू या अपोजिट टू दैट जो प्रोजेक्टर का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हम स्क्रीन को जितना दूर करते जाते हैं या प्रोजेक्शन प्लेन को जितना दूर करते जाते हैं उतना प्रोजेक्शन बड़ा होता जाता है.
तो दैट इज समथिंग जो कि इसमें उसके अपोजिट है ऑब्लिक प्रोजेक्शंस में. Then we can have 1 point, 2 point and 3 point projections जो कि उनके 3 vanishing points हो सकते हैं, 2 vanishing points हो सकते हैं या 1 vanishing point हो सकता है. So this is how we classify those views. And then we talked about coordinate systems. Mainly we have Cartesian coordinate system जिसमें हम पॉइंट को x, y, z से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसका डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. तो दैट इज समथिंग जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्लासिफाई करता है. ऑरिजिन जो है इसमें आर्बिट्रेरी चीज़ है. देन वी हैड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको कहते हैं. उसमें वी हैव आर, थीटा एंड जी. यानी हम अस्यूम करते हैं कि पूरी दुनिया जो है दैट इज अ सिलेंडर, और कोई भी पॉइंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ पॉइंट ऑन सिलेंडर विच इज क्वालिफाइड या क्लासिफाइड, या उसकी मेजरिंग जो है दैट इज द डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ द सिलेंडर, इन डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस टू दैट पॉइंट, दैट विल बी द रेडियस ऑफ दैट सिलेंडर. और जो एंगल है दैट इज समथिंग जो कि उसका उस फेस के ऊपर एंगल इन एक्स वाई प्लेन विद एक्स एक्सिस है. और जो z है दैट इज द हाइट ऑफ दैट सिलेंडर फ्रॉम द बेस या फ्रॉम द ऑरिजिन. इनके आपस की रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करती हैं, बट दैट इज बेसिकली राइट नाउ इज नॉट द इशू दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. हम उसको ट्रांसफॉर्मेशंस में देखेंगे गौर से जब हम खासतौर पे रोटेशन की बात करेंगे, तो उसमें हमें इस किस्म की जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी नजर आएंगे. द थर्ड सिस्टम वाज जिसमें हम दुनिया को या यूनिवर्स को एक स्फीयर के तौर पे अस्यूम करते हैं कि एवरी पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए पॉइंट ऑन अ स्फीयर, और उसके अंदर वी हैव डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी उस स्फीयर का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन. थीटा वुड बी इट्स एंगल अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी वो जो उस प्लेन के अंदर उसका एंगल है. एंड फाई इज द एंगल ऑफ द होराइजन, यानी उसको अगर हम किसी कोन के इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी एक स्फीयर है एंड अ कोन है. इफ वी हैव दिस पॉइंट तो r विल बी दिस थिंग, फाई विल बी दिस थिंग, और जो थीटा है दैट इज कि हम यहां से उसका एंगल, इसकी प्रोजेक्शन का कितना बन रहा है. तो दैट इज समथिंग जिसकी मदद से कि हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स डिफाइन करते हैं. ये भी हम बारहा जिक्र कर चुके हैं कि कार्टेशियन सिस्टम जो है दैट इज मोर likely used in कंप्यूटर ग्राफिक्स, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास पिक्सल्स हैं जिनको कि हम एक्स और वाई की पोजीशंस में डिफाइन कर रहे होते हैं. एंगल्स के साथ कैलकुलेशन अगर हम करेंगे भी तो हमें बेसिकली वी विल हैव टू गो इनटू, यानी उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इनटू दिस फॉर्म, एक्स और वाई की ही फॉर्म में, क्योंकि हमने किसी पिक्सल को ऑन या ऑफ करना है या उसको कोई कलर वैल्यू असाइन करनी है. तो हमें उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए हमें उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम ही चाहिए. तो बेस्ट सूटेड जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अस. बट हम दूसरे सिस्टम्स को इसलिए देख रहे हैं कि वी मे हैव सिमेट्रीज जो कि जिनको कि हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनको हमें ड्रा करना पड़ सकता है, उनको हमें देखना पड़ सकता है. दैट इज द ओनली रीजन कि हमने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस इन coordinate systems ko we have seen. So today basically we will start our discussion on
ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, और उसमें हम ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स की बात करने के अलावा वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज अ वेक्टर स्पेस एंड व्हाट इज अ अफाइन स्पेस एटसेट्रा. नो दीज आर द क्वांटिटीज, या ये टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जिनसे आप पहले भी फेमिलियर होंगे. दोज स्पेशली हु हैव बैकग्राउंड इन फिजिक्स, उनको तो इन चीज़ों का अच्छी तरह से पता होगा. बट इफ़ यू डोंट नो तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है. दीज आर नॉट समथिंग जो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट या दे कैन नॉट बी अंडरस्टूड. इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि समझ में ना आ सके या बहुत कोई ट्रिकी या मुश्किल कॉन्सेप्ट हो. तो दीज आर द सिंपल कॉन्सेप्ट्स, या हम उनके सिंप्लीफाइड वर्जन्स जो हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे. वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स where we expect everybody to have a deep knowledge of physics or deep mathematics, etc. Geometry is a subject that relates objects in n-dimensional space, and in computer graphics we deal with three-dimensional space. Basically, geometry का concept क्या है? Geometry हम normally from grade 4-5 से ही we start using geometry. We know कि what is a rectangle, what is a, यानी start हम यहाँ से करते हैं कि what is a rectangle, what is a triangle, and what is a circle, line, point. Point का concept ज़रा थोड़ा सा देर में आता है. जनरली वी टॉक अबाउट शेप्स. तो एंड दिस कॉन्सेप्ट जो है वो दैट ग्रोज. फिर हम ड्राइंग्स भी करते हैं. यू माइट हैव यूज्ड कंपासेस टू ड्रा डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स और ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स इन योर स्कूल. बट यहाँ पे हम वो कंपास वगैरह से नहीं, वी विल ट्राई टू ड्रा दोज objects using computers. But for computers we need certain background और certain जो है वो उसकी जो theory है हमें पता होनी चाहिए, so that we are able to draw those shapes जो भी हम बनाते हैं. तो basically किसी भी geometry को define करने के लिए we need some basic primitives. हम बेसिक प्रिमिटिव्स की बात करने के लिए वी आर एस्टेब्लिशिंग द कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारे बार बार यूज होंगे, जो टर्म्स जो हैं वो बार बार यूज होंगी. वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दोज वैल्यूज और टर्म्स टू आवर सब्जेक्ट. वी नीड अ मिनिमल सेट, यानी एक छोटे से छोटा सेट जिसकी मदद से कि हम बड़ी चीजें जो हैं वो बना सकें. कि हमें कम से कम एक छोटी सी छोटी चीज़ें जो हैं वो क्या चाहिए होंगी जिसकी मदद से हम बड़ी चीज़ बना सकें. जैसे अगर 3D में हमने बात करनी है तो वायर फ्रेम बनाने के लिए या बाउंड्रीज से चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए वी जस्ट नीड पॉइंट एंड लाइंस एंड देन कर्व्स. तो उनकी मदद से वी कैन ऑलमोस्ट draw anything. Generally अगर हम simply बात कर रहे हो, but in computers we just need something extra जो कि हमें ताकि उसमें navigation जो है वो आसान हो. यानी मीन हमने किस डायरेक्शन में चलना है, what we have to do. तो we will basically today we will जो हम कह रहे हैं कि establish करेंगे minimal set और उसके ऊपर हम बिल्ड करेंगे अपना जो बेसिक ग्राफिक्स हैं उनको ऑनवर्ड्स. तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज कि हम प्रिमिटिव्स की बात करेंगे एंड वी विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशंस दैट आर यूज्ड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स. और ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी दे आर सेम ट्रांसफॉर्मेशंस दैट यू कैन यूज इन मैनी फील्ड्स. यानी सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं, इफ यू हैव द गुड कॉन्सेप्ट, सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो रोबोटिक्स के अंदर भी यूज होती हैं फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द मैनिपुलेटर्स. सो लेट्स सी
कि what are the other things? Scalars, vectors and points form minimum set of primitives and are used to build sophisticated objects. यानी जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए हमें स्केलर्स, वेक्टर्स और पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है. अब हम इन चीजों को इंडिविजुअली डिफाइन करते चले जाते हैं. A point is a location in the space that neither has size nor shape. यानी पॉइंट जो है वो हम इसको अभी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज हम किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट तो कर देते हैं कि दिस इज अ पॉइंट. फॉर एग्जांपल जो मैंने यहां पे ड्रा किया है विद इन दिस सर्कल, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट. जो डेफिनेशन है पॉइंट की, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन इट डजंट हैव एनी शेप, यानी वो सर्कल या स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में नहीं हो सकता. इट एक्चुअली डज नॉट हैव एनी शेप और नॉर इट हैज एनी साइज. अभी जब हमने लास्ट क्लास में डायमेंशंस की बात की थी तो पॉइंट इज समथिंग जो कि डायमेंशनलेस थिंग है, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है. इट्स जस्ट कि हम किस पोजीशन पे खड़े हैं. लाइक if in this room I'm sitting, for example, at a distance which is, for example, 2 meters from the back wall, 3 meters from the wall at my left, and I'm, let's say I'm above 1 feet above the ground. तो ये जो पॉइंट होगा x, y, z, अगर हम बैक वॉल को x कहें, लेफ्ट वॉल को y कहें और टॉप जो वर्टिकल एक्सिस है उसको z कहें, तो दिस विल बी अ लोकेशन. यानी पॉइंट जो है दैट इज टेलिंग अ लोकेशन कि ये लोकेशन जो है ये कहाँ पे है. इट इटसेल्फ डज नॉट हैव एनीथिंग कि ये हम स्पेसिफाई तो कर सकते हैं कि ये पॉइंट इधर एग्जिस्ट करता है, बट उसको ये नहीं कर सकते कि जैसे हमने ये पॉइंट बनाया है तो हाउ स्मॉल इट इज, ऑब्वियसली इट इज मेजरेबल. तो जब कोई चीज मेजरेबल है तो वो उसका साइज डज एग्जिस्ट, और वो मेजरेबल है तो हम उसकी शेप भी देख सकते हैं उसको मैग्नीफाई करके ऑब्वियसली. तो हम जो पॉइंट बेसिकली ड्राइंग्स में या दिखाते हैं कि दिस इज अ पॉइंट, वो एक्चुअली जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए कि दैट पॉइंट इज राइट हियर. वो उस पॉइंट की शेप या साइज नहीं होता. देन वी नीड रियल नंबर्स. जैसे कि मैंने अभी आपको इस एग्जांपल में बताया कि इफ आई एम सिटिंग लाइक 2 meters फ्रॉम द बैक वॉल, 3 meters फ्रॉम लेफ्ट वॉल एट माई लेफ्ट, और आई एम 1 foot above the ground, तो these are the scalar quantities, यानी मैग्नीट्यूड्स हैं 2, 3, 1, कोई भी नंबर हो सकता है, 2.5, एनी रियल नंबर. एनी रियल नंबर जो है दैट इज समथिंग दैट वी नीड. तो कोई रियल नंबर, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इफ यू विल सी योर टेक्स्ट तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी जिक्र होगा. कोई भी जो नंबर है दैट इज अ रियल नंबर, और रियल नंबर जो है उसको हम टेक्स्ट कह सकते हैं, और नंबर जो है वो दैट कैन बी इवन कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल, वो भी अ स्केलर क्वांटिटी होगी. देन जो तीसरी क्वांटिटी हमने इसका जिक्र किया दैट इज वेक्टर, और वेक्टर्स की हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि वेक्टर्स जो हैं इनमें मैग्नीट्यूड भी है यानी स्केलर क्वांटिटी का सेंस भी है, एंड देन दे हैव डायरेक्शन एज वेल. यानी मैग्नीट्यूड जो है वो तो हम किसी नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक 255 और 2.38361 एटसेट्रा, कोई भी नंबर हो सकता है. बट यहां पे वी आल्सो हैव डायरेक्शन, यानी हम डायरेक्शन को किसी एंगल से, यानी मैग्नीट्यूड यानी 2
meters towards north. ठीक है, यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये 2 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ है। इसको हम नॉर्मली एक लाइन विद एन एरो रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन की लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही होती है और जो एरो है दैट डायरेक्शन इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। So this is how basically we define set। हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। Scalars are members of sets which can be combined by addition and multiplication and obey associativity, commutativity and inverse axioms. Scalars do not possess geometric properties and they can be real or complex numbers. मैंने एक ही दफ़ा इसको पढ़ दिया ताकि मैं आपको सारी की सारी चीज़ें एक ही गो में एक्सप्लेन कर सकूं। नंबर्स हमने कहा कि स्केलर जो है दैट विल बी जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर लाइक 2 एन कैन टेक एनी वैल्यू, जो कि रियल हो सकती है, कम्प्लेक्स हो सकती है। हम कम्प्लेक्स नंबर्स को जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आई से भी, आयोटा से भी, वट एवर इट इज, दैट डिपेंड्स कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर रहे हैं। तो 3+3 जे या 3+3 आई जो है दैट इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर जो कि स्केलर से रिप्रेजेंट करता है। अब जो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है दैट इज अ बिट लॉन्गर स्टेटमेंट, उसमें बहुत कुछ है कि हम इनको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से कंबाइन कर सकते हैं। यानी फर्स्ट पार्ट जो है कि हम स्केलर्स को आपस में ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट इज वेरी ऑब्वियस, 2 + 3 = 5। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 × 3 = 6। इवन वी कैन मल्टीप्लाई एंड ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप जिन लोगों का वास्ता पड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर से, दे विल नो कि रियल को रियल में ऐड करेंगे, कम्प्लेक्स को कम्प्लेक्स में ऐड करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो होगी दैट वुड बी क्रॉस्ड भी होगी। यानी सारी सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, तो दैट इज समथिंग जो कि स्केलर्स जो हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो ओबे करते हैं। तो देयर आर रूल्स। इसको स्केलर से 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों चीज़ें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी ये 6 + 6 जे हो जाएगा। तो यानी स्केलर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं बाय एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देन वी हैव अदर रूल्स। दैट आर एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या है कि 2 + 3 + 5 = 2 + 3 + 5. You know both of these will be equal to 10. तो ये यानी हम पहले इनको ऐड करके इसमें ये ऐड कर दें, या उसके या पहले इन दो को ऐड करके इसको ऐड कर दें। इवन वी कैन डू दिस एज वेल, आंसर विल रिमेन सेम। या वी कैन राइट इट आफ्टर 3 एज वेल, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो दैट इज समथिंग जिसको कि हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। सिमिलरली कम्यूटेटिविटी का मतलब ये है कि, और ये चीज मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, ये तो प्लस के लिए एसोसिएटिविटी थी, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एग्जिस्ट करती है। जैसे 2 × 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5 विल बी इक्वल टू 2 × 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। इन बोथ केसेस यू नो कि यू विल गेट 30। और यहाँ पे भी हम 2 × 5 × 3 भी कर सकते हैं, which will make our answer equal to 30.
सो दिस इज एसोसिएटिविटी जो कि इन बोथ केसेस हैंडल करती है। कम्यूटेटिविटी जो है दैट मीन्स कि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, यानी ऑर्डर चेंज कर दें उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, और इसी तरह से 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2। तो दिस इज व्हाट कम्यूटेटिविटी। तो स्केलर्स जो हैं दे आल्सो हैव दिस कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी एज वेल। देन वी हैव दिस इनवर्स। इनवर्सेस के कॉन्सेप्ट से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से कि जिस चीज को आइडेंटिटी इज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, या कोई और ऑपरेशन जो भी हम कर रहे हो, उस ऑपरेशन यानी आइडेंटिटी के साथ अगर वो ऑपरेशन हम परफॉर्म करें तो उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। जिस तरह के हम वी नो अ नंबर, जो हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक इफ I say this is equal to 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है that is actually equal to 0। तो जो एडिशन के लिए आइडेंटिटी भी हो सकती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आइडेंटिटी हो सकती है। सो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए इट्स 1। गुड। तो हमें आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, व्हाट इज आइडेंटिटी। तो इनवर्स ऑपरेशंस जो हैं उनका मतलब ये है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल वी डू दैट ऑपरेशन एंड वी गेट एन आइडेंटिटी, यानी जैसे हम 5 में ऐड करें -5, तो आंसर जो है दैट इज 0। और ये कम्यूटेटिविटी भी यहां पे प्रिजर्व रहनी चाहिए कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो भी ऐसा ही होना चाहिए। या दूसरा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का जो है उसको हम परफॉर्म करें तो हमें आइडेंटिटी मिले। तो इसका मतलब यह है कि वी हैव इनवर्सेस, यानी ये जो हैं दीज आर, या यूं करके ये इनवर्स का एक्सियम है एंड इनवर्स इज विद रिस्पेक्ट टू some particular operation. So I hope now you have understood कि why we did not write the other operations जिनको हम subtraction और division कहते हैं। They are actually addition of negative numbers and multiplication by the reciprocal। तो primitive operations जो हैं वो हम addition और multiplication को ही लेते हैं। तो दिस इज समथिंग जो कि होल्ड करती है फॉर द स्केलर्स, यानी वी मस्ट हैव ऑपरेशंस डिफाइंड, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बोथ के लिए एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी एंड इनवर्स दे मस्ट एग्जिस्ट। अब रेस्ट जो है वो तो सिंपल सी बात है कि दे डोंट पोजेस एनी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज,
यानी किसी नंबर को देख के हम ये नहीं कह सकते कि इसकी शेप जो है वो 2 जो है ये किसी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है या सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. वी डोंट एक्चुअली वी कैन नॉट से दिस, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है ही नहीं. इट्स जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट अ मैग्नीट्यूड. जो किसी एक स्क्वायर की लेंथ हो सकती है, किसी सर्कल का रेडियस या डायमीटर तो हो सकता है, पेरीफ्री तो हो सकती है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस तो हो सकता है, बट जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है दैट वुड बी समथिंग जो कि यूनिक होगी. यानी अगर हम किसी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इट विल जस्ट क्लासिफाई ओनली दैट प्रॉपर्टी. तो स्केलर जो है ये तो किसी भी चीज को मैप कर सकता है. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि यानी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को, जिसमें हम लेंथ्स की बात करते हैं या डिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट्स की बात करते हैं, दे आर डन बाय this values, this type of values. So this is what we should know about scalars. I hope this is not something जो कि जिसको हम बहुत basically it's like प्राइमरी लेवल का मैथमेटिक्स है और उसमें हमने जस्ट सिर्फ मोटी मोटी टर्म्स डाल दी. इट्स जस्ट नथिंग. देन द सेकेंड क्वांटिटी जो हमें जरूरत पड़ती है दैट आर वेक्टर्स. और वेक्टर को हमने डिफाइन करने के लिए वी नीड मैग्नीट्यूड, जो कि हमें स्केलर में भी जरूरत पड़ती थी, और स्केलर वाज ओनली द मैग्नीट्यूड. बट हियर वी एडिशनली हैव डायरेक्शन. तो जो वेलोसिटी और फोर्स हैं दे आर इट्स एग्जाम्पल्स, या बेसिकली हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन है दैट वुड आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है. वी कैन रीच in infinitely many ways from this point to this point, but there will only be one vector जो कि shortest path से इसको अचीव कर रहे हैं. It's just like same कि हम for example we are talking about the distance between two cities और दो cities की बात करते हैं. And we have let's say we have Lahore and we have Karachi. So if we go by train or if we go by road, so we will see that it is like it has many curves. बिकॉज रोड जो है उसने या रेलवे ट्रैक ने मुख्तलिफ सिटीज को टच करते हुए जाना है. वी विल नॉट ड्रा जस्ट अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स और हम रोड बना लेंगे. बट वी कैन डू दिस व्हेन वी आर ट्रेवलिंग बाय एयर, जिसे हम क्रो फ्लाइट डिस्टेंस कहते हैं. तो द रोड डिस्टेंस वुड बी डिफरेंट एंड दिस डिस्टेंस मे बी डिफरेंट. और ये एग्जैक्टली उस डिस्टेंस के बराबर तो ऑब्वियसली नहीं होगा जो डिस्टेंस हमारे सरफेस पे होते हैं, क्योंकि सरफेस डिस्टेंसेस आर डिफरेंट और एरियल डिस्टेंसेस आर डिफरेंट. क्योंकि यू नो ऐसी बात थोड़ी सी आगे, बट दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट कि लेट्स से this is our earth and we have to move to this point, from this point to this point. So when we move on surface तो हमें ये डिस्टेंस तय करना पड़ता है, जबकि अगर हम बाई एयर मूव कर रहे हैं तो वी आर
traveling this much distance. So the distance we are traveling is more than the distance that is on shortest distance on Earth because of कि वो curvature है और अगर हम इन distances को निकाल भी दें जो हैं तो these the points they will be on actually वही axiometric वाली बात है कि this is shorter distance and this distance is larger क्योंकि अब हम ज़मीन से शायद 10 किलोमीटर ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं. तो इसीलिए बेसिकली द नॉटिकल माइल्स आर यूज्ड इन नेविगेशन जब हम फ्लाई कर रहे होते हैं या व्हेन वी आर ऑन सी. तो इंस्टेड ऑफ दोज माइल्स जो कि सरफेस पे हम यूज़ करते हैं दे यूज़ नॉटिकल माइल्स जो कि एंगल पे बेस करते हैं बेसिकली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. They don't actually measure the physical distance. So anyway, तो जो हम बेसिकली डिस्टेंस की बात कर रहे थे कि द डिस्टेंस वुड बी समथिंग जो कि along the path हो सकता है. बट डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज द डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी जबकि डिस्टेंस जो है दैट इज समथिंग जो कि स्केलर क्वांटिटी है. कभी हमने ये नहीं सुना कि लाहौर और कराची के दरमियान 1400 किलोमीटर का डिफरेंस है इन नॉर्थ या इन साउथ या इन वेस्ट या एट एन एंगल एट दिस मच एंगल फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू लाहौर जो कि नॉर्थ पोल से आ रही है. तो जो डिस्टेंसेस हैं दे आर स्केलर क्वांटिटीज. वाइल अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी अ क्रो फ्लाई डिस्टेंस या क्रो फ्लाई जिस तरह हम उसे क्रो फ्लाई डिस्टेंस कहते हैं फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट एक डायरेक्टेड लाइन है उसकी हम बात कर रहे होंगे. तो फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कैन बी यूज्ड फॉर एनी वेक्टर is most significant example. हमें ग्राफिक्स के अंदर बेसिकली इस किस्म की लाइंस या इस किस्म की लाइंस जो हैं दे विल बी यूज्ड और दैट विल बी रिक्वायर्ड एज वेल. सो दिस इज द डिफरेंस. आई होप दिस डिस्कशन क्लैरिफाइज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स फॉर यू. एंड नाउ थोड़ा सा हमने स्केलर ऑपरेशंस की बात की तो वेक्टर ऑपरेशंस की भी बात करते हैं. वेक्टर्स हैव दीज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. यानी वेक्टर्स के लिए भी इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं. इनवर्स का मतलब ये होता है कि हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करें तो जो रिजल्ट है दैट इज आइडेंटिटी. इसका मतलब है कि अगर हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो वी शुड हैव अ जीरो इन द वेक्टर्स एज वेल. तो इनवर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. जीरो को भी हम लेट्स टॉक अबाउट जीरो फर्स्ट. तो जीरो इज अ वेक्टर that has zero magnitude and undefined direction. Obviously it is supposed to be along with the vector जिसके लिए हम zero define कर रहे हैं, but obviously we are also cancelling it by an inverse. तो हम इसकी orientation को define नहीं कर सकते, but it is there for the sake of completeness ताकि हम inverse operations को define कर सकें. So this is zero vector would be a concept. जिस तरह के हमें जीरो की जरूरत पड़ती है. जीरो इज नथिंग. उसका हमें उस तरह से एज सच एडवांटेज भी नजर नहीं आता. एंड फॉर जीरो जो है दैट वाज इवन डिस्कवर्ड फ्यू 100 years ago. इससे पहले जीरो जो था वो वाज नॉट देयर एट ऑल. तो दैट इज व्हाट बेसिकली जीरो वेक्टर की जो सिग्निफिकेंस है दैट इज कि वी कैन से कि दिस ऑपरेशन इज कंप्लीटेड. हम नॉन इक्वल वेक्टर्स को तो ऐड सब्ट्रैक्ट करते रहें
लेकिन जब इक्वल वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करें एक दूसरे में से तो देन वी शुड गेट अ रिजल्ट। तो उसको कंप्लीशन के लिए वी डिफाइन जीरो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड विल बी जीरो एंड ओरिएंटेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम उसको रिप्रेजेंट तो करना ही नहीं है। हमने लेंथ ऑफ द वेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। जब लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही होती है तो एक्स जीरो को तो नथिंग विल रिप्रेजेंट। तो हम कहेंगे कि जीरो वेक्टर है, बस है, वी डोंट हैव टू रिप्रेजेंट इट। देन वी हैव स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी वेक्टर को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास ये वेक्टर है, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ जो है वो 3 है, 3 मीटर्स है, और अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी लाइक, अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस विच विल बी इक्वल टू 6 मीटर्स। या हम इसको किसी स्मॉलर नंबर से भी 1/3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट विल स्केल इट डाउन टू 1 मीटर। सो और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन विल रिमेन सेम। यानी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं बट दैट विल ओनली इंक्रीज इट्स मैग्नीट्यूड या चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, सिर्फ हर मरतबा इंक्रीज नहीं होगी। द नंबर शुड कैन बी ग्रेटर लेस देन 1 एज वेल, तो उससे मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी चेंज और डायरेक्शन जो है दैट विल रिमेन सेम। देन वी कैन ऐड वेक्टर्स यूजिंग हेड टू टेल रूल। उसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि लेट्स से वी हैव 2 वेक्टर्स A and we have a vector say B। तो हेड टू टेल रूल में हम बेसिकली ये करते हैं कि वी कैन जॉइन दीज 2 वेक्टर्स, यानी एक वेक्टर A और जो B है उसकी टेल को इसके हेड के साथ हम जॉइन कर देते हैं। तो इनका जो सम है या रिजल्टेंट, उसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं दैट इज फाउंड बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द जो हेड ऑफ द लास्ट है। यानी ये तो हमने 2 वेक्टर्स किए, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। इससे ट्राइंगल बन रही है, स्क्वायर भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकती है, पॉलीगॉन भी बन सकती है, एनी यानी वो शेप जो है दैट कैन इट कैन टेक। तो इट्स बेटर टू बेसिकली ऑर्गेनाइज दोज वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो सबसे पहले आए, उसके बाद उससे बड़ा, सो दैट वी आर गोइंग इन लाइक क्लोज्ड फॉर्म के क्लोज्ड शेप बनती रहे। बट you should be able to appreciate at this point कि these a plus b और b plus a का result will be same। कि अगर हम b को for example पहले ड्रा करते हैं and a को बाद में ड्रा करते हैं, this is b and this is a, तो the result will be same, यानी डायरेक्शन भी सेम रहेगी, रिजल्ट भी सेम रहेगा। तो कम्यूटेटिविटी जो है वो भी एडिशन में होल्ड करती है, बट इट विल बी ग्राफिकली नाइस और इट लुक लाइक नाइस थिंग जब हम इसको स्मॉल एंगल फर्स्ट एंड लार्जर एंगल्स लेटर के ऊपर वी कंबाइन, तो हम काउंटर क्लॉकवाइज यानी इन पॉजिटिव डायरेक्शन हम क्लोज कर रहे होंगे। और वी कैन गो इन नेगेटिव डायरेक्शन एज वेल, उसमें भी we will have to same सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा विद, यानी अपोजिट बड़ा सबसे बड़ा एंगल जो है वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, एंड वी विल बी क्लोजिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लेट्स सी अनदर बेसिकली कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 वेक्टर्स हैं, वी हैव दिस वेक्टर A, वी हैव दिस वेक्टर B, and we have a vector C
and then we have a vector D, for example. So head to tail rule will just combine this tail with this head, and we will get our resultant vector. तो this would be something, इसको हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी R होगा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो डायरेक्शन जो है दैट इज वट एवर डायरेक्शन वी आर, हम ये एंगल मेजर कर सकते हैं. इफ इट्स नॉर्थ साउथ तो भी हम उन चीज़ों को ओरिएंट कर सकते हैं. मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ हम स्केल से मेजर कर सकते हैं. तो सिंपली जो वेक्टर्स की एडिशन का जो प्रोसेस है दैट इज डन बाय दिस. देयर आर अदर रूल्स एज वेल जिसमें हम इनको इनकी प्रोजेक्शंस लेके और हर प्रोजेक्शन को सेपरेटली ऐड करके वी कैन फाइंड द रिजल्ट्स. बट दैट इज समथिंग जो कि फिजिक्स की साइड पे हम चले जाते हैं. हम सिर्फ उतनी ही चीज़ें डिस्कस करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, एंड सिंप्लीफाइड वेरिएंस एवरीथिंग के, ताकि आवर कंसंट्रेशन इज नॉट ऑन दोज कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स रादर ऑन द ग्राफिक्स दैट वी नीड और जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है. तो हेड टू टेल रूल जो है दैट इज बेसिकली यूज टू ऐड द वेक्टर्स. तो हमने स्पेस की बात की, जो फॉर एग्जांपल जब हमने वेक्टर स्पेस की या वेक्टर्स की बात की तो उसमें हमने डिस्टेंसेस या स्केलर्स की बात नहीं करते, यानी वो स्केलर्स अलग हैं, वेक्टर्स अलग हैं. बट हमें जो ज़रूरत पड़ती है स्केलर्स की भी साथ ही ज़रूरत पड़ती है और वेक्टर्स की भी ज़रूरत एक ही दम से पड़ती है. यानी या तो हमारे पास जो हम नॉर्मल डिफाइन करते हैं स्पेसेस, उनमें या तो सिर्फ वेक्टर स्पेसेस हैं या स्केलर स्पेसेस हैं. बट वी नीड, यानी ग्राफिक्स में या ज्योमेट्री में वी नीड टू कंबाइन देम, बोथ ऑफ देम. तो लीनियर वेक्टर स्पेस जो है दैट मे नॉट हैव वेज टू मेजर अ स्केलर क्वांटिटी. यानी वेक्टर स्पेस में हमारे पास सिर्फ वेक्टर्स ही वेक्टर्स हैं. अगर उसमें हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे. सिमिलर थिंग वुड बी, अगर लीनियर स्केलर स्पेस है कोई, तो उसमें हम किसी वेक्टर को मेजर नहीं कर सकेंगे. हमारे पास तो डायरेक्शन बताने का कोई तरीका ही नहीं होगा वहां पे. तो वी डिफाइन a Euclidean space which is an extension of vector space that adds a measure of size or distance and allows us to define such things as length of a line segment. ठीक है, यानी हमने सिर्फ उसको यूं नहीं कह दिया, हमने कहा कि इसकी लेंथ जो है फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर्स, इसको डिफाइन करने के लिए भी इन नंबर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया. तो इस जो वेक्टर स्पेस की जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को हम यूक्लिडियन स्पेस कहते हैं. देन उससे भी हमारा काम थोड़ा सा रुकता है कि हम नॉर्मली जो पॉइंट्स और पोजीशंस की मैनिपुलेशंस हैं दैट वी कैन नॉट डू. कि हमारे पास अगर पॉइंट्स की वैल्यूज हैं तो हम स्केलर और यूक्लिडियन स्पेस में हम पॉइंट की वैल्यूज से वी आर अनएबल टू कैलकुलेट दोज वेक्टर्स या इस किस्म की चीज़ें. तो हम एक और स्पेस डिफाइन करते हैं विच इज़ कॉल्ड अफाइन स्पेस, which is an extension of the vector space that includes additional type of objects, that is a point. यानी हमारे पास लेंथ्स तो थी, लाइंस भी थी, बट हमारे पास पोजीशन की यानी कॉन्सेप्ट नहीं था इन दैट यूक्लिडियन स्पेस और इन अ वेक्टर स्पेस. तो पोजीशन के कॉन्सेप्ट को शामिल करने के लिए वी आल्सो इंक्लूडेड द पॉइंट इन द स्पेस और उसकी जो ऑपरेशंस बिटवीन वेक्टर्स एंड पॉइंट्स दैट वर अलाउड एज वेल, और उस स्पेस को हमने अफाइन स्पेस कह दिया.
तो दिस इज बेसिकली लेट्स सी इफ वी सी द एग्जाम्पल कि हमारे पास दिस इज अ पॉइंट एंड दिस इज अ पॉइंट, यानी ए और बी है। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं, और लेट्स से इफ दीज आर x1 y1 और x2 y2 है, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, in a fine space we can find this length, which is basically in main sense it uses Pythagoras theorem, because we can actually have this triangle जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें दो साइड्स मालूम हो तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम थर्ड साइड उसकी मालूम कर सकते हैं। दिस इज समथिंग इफ वी हैव लाइक लेट्स से कि वी हैव दिस एज एन एक्सिस, यानी 0 0 यहां पे है, वी हैव x1 over here and x2 over here, and we have y1 over here and y2 over here. तो अब हम ये देख सकते हैं कि दिस डिस्टेंस या ये लेंथ जो है ऑफ दिस ट्राइंगल इज x2 माइनस x1 एंड दिस डिस्टेंस इज, या ये हाइट जो है ये y2 माइनस y1 के बराबर है। और अब अगर हमारे पास ये दो साइड्स की लेंथ्स मौजूद हैं तो वी कैन फाइंड दिस लेंथ ए बी, दिस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर्ड प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर्ड और इसका स्क्वायर रूट, विच इज बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम, बट हमने उसको जरा इस फॉर्म में कर लिया। सो व्हाट डू वी हैव इज के यहां पे हमारे पास दो पॉइंट्स थे, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली उन पॉइंट्स की मदद से कि व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड, वट एवर इट वाज। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस वाज 2 एंड लेट्स से 3, अगर ये पॉइंट 2 और 3 था, और ये जो पॉइंट है दैट इज लेट्स से 5 एंड 3 होगा, और ये पॉइंट जो है दैट वाज लाइक x2 को हमने 5 कह दिया है, और लेट्स से दिस इज 7, y2 जो है वो 7 है। तो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस, ये जो लेंथ है दिस इज 5 माइनस 2 ये 3 हो जाएगी, और ये लेंथ जो है दिस इज 7 माइनस 3 विल बी 4, एंड इफ वी प्लग इन दीज वैल्यूज तो 3 स्क्वायर्ड प्लस 4 स्क्वायर्ड स्क्वायर रूट, एंड वी विल हैव 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो ये जो मैग्नीट्यूड है दैट वी कैन कैलकुलेट एज 5। तो हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर ली, और ये एंगल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन मेजर दिस एंगल वेरी वेल। वी कैन यूज, अगर पेपर पे हैं वी कैन यूज प्रोटेक्टर, बट वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड दीज, जैसे कि दिस थीटा, अगर इसको हम थीटा कह दें तो थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y2 minus y1 divided by x2 minus x1, which will be equal to tangent inverse of 4 by 3। तो इससे कोई एंगल हमें मिल जाएगा जो कि ये एंगल है। तो वी हैव, यानी ये जो ऑपरेशंस हैं दीज आर अलाउड इन अफाइन स्पेस। हमारे पास पॉइंट है, हमारे वी कैन जनरेट वेक्टर, we can find relationship between a point and
a vector, we have this point and we have a vector. हम इनके relative distances measure कर सकते हैं, हम इनको इसको shift कर सकते हैं यहाँ पे. Whatever we want to do, we can basically do with these in this space. So this is basically how we generate these spaces. यानी हमने we talked about vector space, linear vector space. Linear vector space से हमारा मसला हल नहीं हो रहा था. हमने उसमें स्केलर क्वांटिटीज ऐड कर की ताकि उससे वो यूक्लिडियन स्पेस बन गई. बट यूक्लिडियन स्पेस वाज नॉट एबल टू हैंडल द पॉइंट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट्स एंड वेक्टर्स. तो हमने उसमें पॉइंट्स भी ऐड कर दिए एंड देन वी वर एबल टू हैंडल द सिचुएशंस वेयर वी हैड द पॉइंट्स एंड the lines or vectors all together. हम उनकी मैनिपुलेशंस करने में कामयाब हो गए. तो अफाइन स्पेस जो है इट कंबाइंस पॉइंट एंड वेक्टर एंड अलाउज वेक्टर एडिशन जो कि वेक्टर स्पेस में भी अवेलेबल थी. स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी हमें वहां पे अवेलेबल थी. एंड देन पॉइंट वेक्टर एडिशन जो कि हमारे पास स्केलर में लीनियर वेक्टर स्पेस में अवेलेबल नहीं थी. दैट इज दैट वी गॉट इन अफाइन स्पेस. ये हमें यूक्लिडियन स्पेस में अवेलेबल थी. स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो थी इसके और स्केलर ऑपरेशंस तो हमें हर जगह अवेलेबल हैं. तो पॉइंट वेक्टर जो है उसमें हम बेसिकली इफ वी हैव दिस पॉइंट तो इसकी और ये एक वेक्टर है तो वी कैन कैलकुलेट दिस पॉइंट यूजिंग दोज ऑपरेशंस जो कि हमने देखे हैं. like if its length is something x और जो भी है तो we can add its projection on this axis और हम ये पॉइंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. और हमारे पास ये पॉइंट है x y और इसके ऊपर हम एक वेक्टर ऐड कर देते हैं तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस. यानी हम पॉइंट को वेक्टर में ऐड करते हैं या ऐड कर सकते हैं कि किसी पॉइंट से वी स्टार्ट अ वेक्टर. ये वेक्टर जो था ये यहाँ भी हो सकता है. इसको वी कैन शिफ्ट एट दैट पॉइंट और उसके बाद हम नेक्स्ट उसकी जो लेंथ है वहां से फाइंड कर सकते हैं. तो दीज आर द थिंग्स जो कि हमें अफाइन स्पेस में मिलती हैं. So today we discussed various geometric objects और हमने वेक्टर स्पेस की बात की जिसमें we learned कि we should have a point. Other vector space में we don't have the points but जो वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर्स हैं उनके आपस में रिलेशनशिप्स यानी हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं using head to tail rule. Vector can be multiplied by a scalar quantity and so on and so forth. उनके inverses exist करने चाहिए. And then we talked about affine space. और affine space में we have the relationship between vectors and points in addition to all those things that are preserved in linear vector space and Euclidean space. Euclidean space जो है that allows us to combine scalars and vectors together. So this is all about a bit dry mathematics जो कि हमें ग्राफिक्स के लिए ज़रूरत था. We will continue the same thing. अब हम we will move towards transformations के जो transformations हैं वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं especially in affine space. Affine space में if you see कि आप for example हम बात तो हमने प्रोजेक्शंस की करनी है बट ये कुछ ऐसी स्पेस है जिसमें हम आप स्ट्रेच करके दिखा सकें. यू कैन शो द सीन जो कि स्ट्रेच्ड है, रोटेटेड है, ट्रांसलेटेड है
तो दोज थिंग्स विल बी बेसिकली डन इन ट्रांसफॉर्मेशंस, कि हमने अगर किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके दिखाना है, रोटेट करके दिखाना है, स्ट्रेच करके दिखाना है, तो व्हाट आर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस बिहाइंड दैट। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें मैट्रिसेस की ज़रूरत पेश आ सकती है, जिसको हम वी विल सी कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है एट अ वेरी प्रिमिटिव लेवल, जो कि आपने मैट्रिक लेवल पे सीखा है। मे बी द ऑर्डर इज लार्जर। मैट्रिक लेवल मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस आर अवेलेबल। So that's all for today. We'll see you in the next class with more topics on computer graphics. Until then, it's goodbye.